पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं। वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफिन को खुला पैगाम। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा, ऑपोजिशन ने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। ब्रॉडशीट पर कमीशन बना दिया जो सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात करेगा। यह भी कहा, कराची को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सूबाई हुकूमत साथ दे ना दे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वजीर आजम का अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड जारी करने का भी ऐलान। अहम हुकूमती फैसलों पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए आप मुझे स्पेयर करें। बेहतर है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद खुद को ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन से अलग कर लें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मुतालबा, कहा ब्रॉडशीट फ्रॉड शीट है। ये जिस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं वो पलटकर इन पर ही आ जाता है। वज़ीर आज़म को ब्रॉडशीट पर जवाबदेह होना होगा। ये भी बोली, जबर के बावजूद हम सब मुत्तहिद हैं। कब्जा माफिया खुद हुकूमत है। इलेक्शन में डाका डालने वालों से बड़ा कब्जा माफिया कौन है? एक दिन आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत तमाम हथकंडे आजमा चुकी मगर हुआ कुछ नहीं। हुकूमत अपनी हरकतों से ही 5 साल पूरे नहीं करेगी। इनको अपनी कारकर्दगी का बोझ उठाकर अवाम के सामने जाना होगा। पीडीएम मुख्तलिफ अपने लिए मुख्तलिफ हदफ रखती रही है, लेकिन सारे अहदाफ में उसको बुरी तरह से नाकामी हुई है। पीडीएम के अंदरूनी जो उसके जो पार्टीज़ हैं वो भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। मुख्तलिफ इनकी मफादात हैं और ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन में इत्तफाक नहीं, मफादात की जंग लड़ रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात ने पीडीएम का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, ऑपोजिशन हर बार अहदाफ देती रही, हर बार नाकाम हुई। साबिक हुक्मरानों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क को गरीब कर दिया। वजीर आजम का वाज़ेह मौक़िफ़ है, सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। हुकूमत ने 6 खरब कर्जों की अदायगी में दिए। डॉलर की कीमत बढ़ने से कर्ज में 3 खरब का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। एक और नून लीगी रुकन पंजाब असम्बली का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। फौजाबाद से नून लीग रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। रुकन असम्बली मोहम्मद अरशद बोले, आपने हमेशा हमारे मसाइल हल किए। जितनी इज्जत आप देते हैं माजी में कभी उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पीटीआई रुकन नूर आलम खान का वजीर आजम की मौजूदगी में वुज़रा के एहतसाब का मुतालबा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती पार्टी के रुकन ने कहा, मेरी बातें बुरी लगेगी मगर पार्टी से मुखलिस हूँ। नजीब हारून बोले, 2023 तक कुछ नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने जवाब दिया, आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। नजीब हारून ने कहा, वजीर आजम साहब आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। उर्दन की अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ चाहते हैं। KP हुकूमत का 15 सितंबर को बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में डबल शिफ्ट स्कूलों के असातिज़ा के लिए वज़ाइफ की मंजूरी। खैबर टीचिंग अस्पताल के वाक़े में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मकामी ज़बानों के फ़रोग़ और तालीमी निसाब में लाजिम करने के लिए महकमा तालीम को इक़दामात उठाने की हिदायत।
ये उड़न तश्तरी है या कुछ और? पाकिस्तान की फजाओं में मशकूक उड़ती चीज ने नई बहस छेड़ दी। 23 जनवरी को लाहौर से कराची जाने वाली परवाज के पायलट ने उड़न तश्तरी जैसी चीज देखी, फौरी कैमरे में कैद भी कर ली। मशकूक उड़ती चीज मुल्तान और साहिवाल के दरमियान 35,000 फुट की बुलंदी पर देखी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। वेल डन रावलपिंडी इंतजामिया, माहौल दोस्त पॉलिसी की मिसाल कायम कर दी। 100 साल पुराने बरगद के दरख्त को बचाने के लिए सर जोड़ लिए। मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली का सोचने लगे। रिंग रोड मंसूबे की जद में कदीमी दरख्त भी आ रहा था। दरख्त की घनी छांव और बड़ा फैलाव मुसाफिरों में बेहद मकबूल है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इंजीनियर्स को दरख्त हर सूरत महफूज रखने का टास्क दे दिया। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की रस्म हिना, बिलावल हाउस कराची में तकरीब। बख्तावर ने हाथों में लगी मेहंदी की वीडियोज और तस्वीर जारी कर दी। मेहमानों की खातिर तवाज़ो का भी शानदार इंतजाम। शादी की तकरीबात में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी और अस्करी शख्सियात को दावत भी दे दी गई। यकम फरवरी को तमाम यूनिवर्सिटीज प्राइमरी और मिडिल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। NCOC ने दूसरे मरहले में तालीमी इदारे खोलने की तौसीक कर दी। 50-50% तलबा वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। NCOC ने वैक्सीन लगाने के लिए जामे मंसूबा भी तैयार कर लिया। मुल्क में एक रोज में कोरोना से 74 अमवात, 1563 नए केसेस रिपोर्ट। 1100 अरब के मंसूबे, कराची फिर से जगमगाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज खुशहाली लाएगा, शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा। पैकेज में कौन कौन से मंसूबे शामिल, आम शहरी की जिंदगी कैसे बदलेगी, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बच्चे संभालना ज्यादा मुश्किल काम है। दूसरों के बच्चे संभालना कौन हुए? शोहर। तेरा मुंडा बिगड़ी तेरा मुंडा बिगड़ी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शो टाइम आउट विद एहसन खान मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने लगा। नए कॉन्सेप्ट, नए सेट और नए कंटेंट के साथ गेम्स, तफरी और मेहमानों से मजेदार गुफ्तगू नाज़रीन को अपना गर्विदा कर रही हैं। मेजबान का मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू शो को साल 2021 का सबसे बड़ा शो मनवा रहा है। कई जानी पहचानी और मशहूर सेलिब्रिटीज शो का हिस्सा बन चुकी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। ऑपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं, कराची को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तफसील बता रहे हैं रिजवान गिलज़ई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ब्रॉडशीट मामले पर कमीशन बना दिया है जो सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अरकान पार्लियामेंट मिलकर एहसास प्रोग्राम पर पूरा जोर लगाएं, शेल्टर होम्स के दौरे करें, गरीब का एहसास करेंगे तो बाकी मामलात भी ठीक होंगे। सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया और बताया कि अगले साल से अरकान पार्लियामेंट को फीकस 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। कराची के अरकान पार्लियामेंट ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में ताखीर पर सवालात किए तो वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सूबाई हुकूमत साथ दे न दे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। इजलास में हुकूमती पार्टी के रुकन नूर आलम खान ने वज़रा के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा, मेरी बातें बुरी लगेंगी मगर पार्टी से मुखलिस हूँ, इसलिए साफ बातें कर रहा हूँ। नजीब हारून ने कहा, 2023 तक कुछ नहीं होगा।
वजीर आजम बोले, नजीब हारून आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। रिजवान अहमद गिलज़ाई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के लिए बेहतर होगा कि वो ब्रॉडशीट केस से अलग हो जाएं। ब्रॉडशीट फ्रॉड शीट है। वजीर आजम इमरान खान को इस पर जवाबदेह होना होगा। तफसीलात नदीम चौधरी से। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। जब ये चीज ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे। हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना चाहिए पड़ेगा। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए आप मुझे स्पेयर करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंची और हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। ये हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफी, अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नालायकी, नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। मरियम नवाज ने तहरीके अदम एतमाद की तजवीज़ पर भी तबसरा किया। बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए PDM के अगले सरबराही इजलास का। मरियम नवाज ने बख्तावर भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मरियम नवाज की खोखर पैलेस आमद पर कड़ी तनकीद। कहती हैं आज जाली राजकुमारी अपने मचल के जमा करवाने वालों के आंसू पोंछने गई। जिले सुबहानी जब हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, वरना हिजरत कर जाते हैं। तफसीलात मियां असलम से।